जादुई मेकअप किट। राम प्रताप सिंह नाम का एक किसान था। वह अपने खेत में काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनीता और उसकी एक बेटी वर्षा रहती थी। राम प्रताप सिंह की पत्नी अनीता को मेकअप का बहुत शौक था, इसलिए वह रोजाना वर्षा के अलग अलग तरह का मेकअप करती रहती थी। वह वर्षा को कभी हेयर स्टाइल बनाती तो कभी मेकअप करके तैयार करती थी। वर्षा खुद को आईने में देखती तो बहुत खुश होती थी। एक दिन वर्षा अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, आपने तो मुझे एकदम प्रिंसेस बना दिया। हाँ, तो मेरी बेटी कोई प्रिंसेस से कम थोड़ी ना है। एक दिन जब राम प्रताप सिंह अपनी बेटी को देखता है तो बोलता है, अरे वाह बेटा, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और तुम्हारे हेयर स्टाइल तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। किसने तैयार किया है तुम्हें? पापा, लग रही हूँ ना मैं आपकी प्रिंसेस, और मुझे माँ ने तैयार किया है। आपको पता है, माँ को मेकअप करना बहुत पसंद है। अपनी बेटी की बातें सुनकर राम प्रताप सिंह अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, तुमने इतनी सुंदर मेकअप करना कहाँ से सीख लिया? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना अच्छा हुनर है। वो क्या है ना कि मुझे बचपन से ही मेकअप करना और हेयर स्टाइल करना बहुत पसंद है और मैंने ये सब यूट्यूब से देख देख कर सीखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम खुद का ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती? इतना कहते हुए राम प्रताप सिंह अपने काम पे चला गया। कुछ समय बाद एक दिन राम प्रताप सिंह जब खेत में काम कर रहे होते हैं तो उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और राम प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है। राम प्रताप सिंह के अचानक मृत्यु हो जाने से उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत दुखी हो जाती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके घर का राशन सारा खत्म हो गया। यह देखकर वर्षा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पिताजी की तरह अब मैं खेतों में काम करने जाऊंगी। पिताजी के साथ मैंने खेती करना सीख लिया था। आप परेशान मत होना, मैं कल से ही खेतों पे जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तुम कैसे खेतों में काम करोगी? मैंने गांव की सेठानी से बात कर ली है। मैं कल से उनके घर झाड़ू पोछा के लिए चली जाऊंगी। और उसके बाद से वर्षा अपने खेतों में जाकर काम करने लगी और उसकी माँ अनीता दूसरों के घरों में काम करती। एक दिन वर्षा खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे जोरों की प्यास लग गई और वह पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चली गई। जैसे ही वर्षा तालाब से पानी पीना चाहे, उसका पैर फिसल गया और वो तालाब के अंदर गहराई में चली जाती है। उसके बाद वर्षा को सब कुछ अलग ही दिखाई देता है, जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गई हो। यह देखकर वर्षा बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो तालाब में बस पानी पीने आई थी, लेकिन पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। हे जल देवता, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ घर पे अकेली है। वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। मेरी मदद करो भगवान। बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम बहुत मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जल देवता के इतना कहते ही वर्षा के सामने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट आ गए और फिर जल देवता ने वर्षा से कहा, बेटा, ये सारे जादुई मेकअप है। क्या मेकअप जो भी इंसान लगाएगा बहुत ही सुंदर हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। तुम इस मेकअप को लेकर जाओ और अपनी माँ से कहना कि एक ब्यूटी पार्लर खोल ले और जादुई मेकअप की मदद से खूब सारे पैसे कमाए। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो गरीब लोगों की मदद करना, बेसहारा लोगों को सहारा देना, और ध्यान रखना कि कभी भी तुम्हें पैसों की घमंड ना हो। धन्यवाद जल देवता।
मैं इन सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखूंगी। उसके बाद जल देवता की मदद से वर्षा बाहर आ जाती है और फिर वह अपने घर चली जाती है। घर आकर वर्षा अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। यह सब सुनने के बाद अनीता अपना पार्लर खोलने का सोचती है। जिस जगह पे अनीता ने अपना पार्लर खोलती है, उसके बगल में मोनिका नाम की लड़की का भी पार्लर था। मोनिका कई सालों से वहां पर पार्लर चला रही थी। एक दिन गांव की सेठानी अनीता के पार्लर में जा रही थी। उन्हें देखकर मोनिका कहती है, अरे सेठानी जी, लगता है आज आप मेरे पार्लर का रास्ता भूल गई है। मेरा पार्लर इधर है, उधर नहीं। वो झाड़ू पोछा करने वाली आपका क्या ही मेकअप करेगी। मैंने हमेशा तुम्हारे पार्लर से ही मेकअप कराया है, लेकिन तुमने कभी भी अच्छा मेकअप नहीं किया। इस बार तो मैं अनीता से ही मेकअप कराऊंगी। मैंने सुना है कि वो बदसूरत लड़कियों को भी खूबसूरत बना देती है। इतना बोलकर सेठानी अनीता के पार्लर पर चली गई। अनीता सेठानी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है, उसका प्यारा से हेयर स्टाइल बनाती है और मेकअप भी बहुत सुंदर करती है। मेकअप करने के बाद सेठानी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अपना ही चेहरा देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो वही है या कोई और। हे भगवान, क्या ये मैं ही हूँ? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अरे अनीता बहन, तुमने तो मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया। इतना कहकर सेठानी ने अनीता को बहुत सारे पैसे दिए। इसी तरह धीरे धीरे अनीता के पार्लर के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी अनीता के पार्लर में आने लगे। गांव के सारे लोग अनीता से ही मेकअप करवाने लगे। यह सब देखकर मोनिका को बहुत ही गुस्सा आता था। कुछ ही दिनों में अनीता ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और उन पैसों से उसने घर, गाड़ी और सारी जरूरतें की चीजें खरीद ली। इतनी जल्दी इतना ज्यादा तरक्की देखकर मोनिका अनीता से जलने लगी और वे हमेशा सोचते रहती कि इतना पैसा उसके पास कैसे आया, आखिर ऐसा क्या है इसके पास। पता नहीं